ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेमी स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 हो और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 12 सेमी हो तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, बोला है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हल। दिया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 384 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें बोला है यदि समांतर भुजाओं का अनुपात अनुपात दिया हुआ है 3:5 हो और दोनों के बीच की लंबात्मक दूरी 12 सेमी हो। जो लंबात्मक दूरी है वह ऊंचाई है, ठीक है, तो ऊंचाई भी हम लोग को पता है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 12 सेमी। ठीक है, अब बोला है समांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना समलंब समलंब चतुर्भुज का या समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं, दो समांतर भुजाएं क्रमशः अनुपात में है, तो अनुपात में जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता है वो करेक्ट वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, यानी करेक्ट मान नहीं होता है, सही मान नहीं होता है। तो उसे हम लोग मान लेते हैं कि 2x और कितना है 3:5 है कि नहीं, तो 3x और 5x मान लेंगे, ठीक है, 3x और 5x है, कोई दिक्कत तो समझ में आया? अब ध्यान दो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो दोनों समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, उसी का माप हम लोग को बताना है कि नहीं, तो ध्यान दो। इसमें क्या दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता है, ठीक है जी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दो। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यही ना होता है जी। अब ध्यान दें, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता है कितना, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 384 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या है, 1/2। बोला है समांतर भुजाओं का योग है कि नहीं, तो समांतर भुजाओं का योग, ध्यान दो,
जो समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं हैं उसे हम लोग 3x और 5x के रूप में माने हैं, है कि नहीं। वैसे ये रेशियो में दिया हुआ था 3:5। रेशियो का हिंदी होता है अनुपात, है कि नहीं। 3:5 के रूप में दिया हुआ था। जो अनुपात में दिया हुआ रहता है वैल्यू वो करेक्ट वैल्यू न होता है, इसीलिए उसे हम लोग 3x और 5x के रूप में मान लिए, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5x इंटू ऊंचाई। ऊंचाई हम लोग को पता है कितना, 12 सेंटीमीटर। यहाँ ले लिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ध्यान दो, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 12 सेंटीमीटर है यह गुना में है, बराबर के बाएं साइड में भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। और देखो 1/2, 3x और 5x जुड़ेगा तो क्या होगा, 8x। 8x ना होगा जी, ये हो गया 8x। अब ध्यान दो, इस सेंटीमीटर से इस सेंटीमीटर पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर कट जाएगा। 12 से ये कटेगा कि नहीं देखते हैं। अगर 12 से कटाते हैं तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, ठीक है। इसमें से क्या बचा, 2। अब 12 दूना 24, 32 बार में कट गया, क्या बचा 32 ICM, तो CM आ गया। उसके बाद देखो ये जो 2 है ये भाग में है, तो इस 2 को बराबर के इधर भेजेंगे तो गुना में आएगा। और ये जो 8 है ये गुना में है, इसे बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा। तो 8 से 32 कटेगा क्या, 8 का 8 से 24, 8 से 32, 4 बार में कटा। और इधर क्या है, तो x बचा हुआ है कि नहीं जी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 4 में 2 से गुना होगा तो 8 होगा। और CM का CM आ गया बराबर x का मान कितना प्राप्त हुआ, 8 CM प्राप्त हुआ, है कि नहीं। कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग माने थे समलम चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं जो है, एक 3x और एक 5x, है कि नहीं। लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए समलम चतुर्भुज की एक समांतर भुजा है, एक समांतर भुजा क्या माने 3x, तो यहाँ 3x लिखेंगे, है कि नहीं। अब x का मान हम लोग को पता चला है कि नहीं जी। तो क्या होगा, 3 x का मान यहाँ लिखेंगे ना, कितना है x का मान, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 तिरका कितना होता है 24, और CM का CM आ गया, है कि नहीं। तो ये जो समलम चतुर्भुज की एक समांतर भुजा हम लोग कितना प्राप्त हुआ, 24 सेंटीमीटर। अभी दूसरा भी हम लोग को बताना है कि नहीं जी। लिखेंगे एवं दूसरी समांतर भुजा कौन, एवं दूसरी समांतर भुजा जो है 5x है कि नहीं। तो ध्यान दो, 5x का मान हम लोग को पता चला है कितना, 8 CM, 8 बच्चे 40, CM का CM आ गया। ये दूसरी समांतर भुजा कितनी, समझे। 7 नंबर, ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी और शीर्ष लंब 6 सेमी हो। ध्यान दो, तो पहले हम लोग चित्र बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
इसमें बोला है ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है, यानी कि इसका प्रत्येक भुजा 10 सेमी है इस समचतुर्भुज का। ठीक है, ये 10 सेमी, ये भी 10 सेमी है, और ये भी 10 सेमी, और ये भी 10 सेमी। ठीक है, आगे क्या बुलाया ध्यान दो, इसका नाम भी हम लोग दे सकते हैं ए बी सी डी। आगे बोला है और शीर्ष लंब 6 सेमी हो। शीर्ष लंब क्या होता है, जो इस पे लंब हो। ठीक है, मतलब ये सीधा एकदम लंब नहीं है, ये वाला लाइन है कि नहीं। लंब क्या होता है, एकदम सीधा लाइन जो होता है। ठीक है, जैसे ये लंब है तो बोला है कि ये जो शीर्ष लंब है ये कितना है, तो ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 7 हल। दिया है कि क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है, और इसमें दिया हुआ है प्रत्येक भुजा, तो लिखेंगे समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब हम लोग को पता है, शीर्ष लंब दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो हम लोग को बोला है क्या ज्ञात करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि नहीं। ध्यान दो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू शीर्ष लंब। ये समचतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा इंटू शीर्ष लंब। भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं जी। शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। 10 में 6 से गुना होगा, कितना होगा 60। सीएम में सीएम से गुना होगा, क्या होगा सीएम स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, 60 सेंटीमीटर, है कि नहीं। लिखेंगे अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सुनो, 8 नंबर, नहीं 8 में क्या बोल रहे हैं, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करें। शीर्ष लंब हम लोग को बताना है कि नहीं जी। हेलो, क्या बोल रहा है, हल
क्या दिया हुआ है इसमें, देखो क्षेत्रफल दिया हुआ है कि नहीं। अल दिया है कि ध्यान दो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं जी। अब आगे ध्यान दो, और क्या दिया हुआ है इसमें, प्रत्येक भुजा भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। लिखेंगे आगे, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, नहीं। अब ध्यान दो, सुनो, इसमें बोला है समचतुर्भुज का शीर्ष लंब बताना है। क्या बताना है, जैसे यहाँ पे एक चित्र अभी हम लोग बनाए थे ना जी, ध्यान दो, जैसे एक चित्र है, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसमें बोला है कि प्रत्येक भुजा जो है वो 8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। कितना है, 8 सेंटीमीटर। और देखो इसमें क्या बोला है कि शीर्ष लंब बताना है। शीर्ष लंब क्या होता है, यानी कि जो सीधा एक तो यहाँ पे लाइन होगा, इसी को शीर्ष लंब बोलते हैं, है कि नहीं जी। तो हम लोग को शीर्ष लंब बताना है। शीर्ष लंब नहीं पता है तो हम लोग मान लेते हैं, माना समचतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर x, कोई दिक्कत। शीर्ष लंब हम लोग x मान लिए। अब ध्यान दो, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू शीर्ष लंब, यही ना होता है जी। अब यहाँ पे ध्यान दो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को पता है कितना, 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, भुजा हम लोग को पता है, भुजा कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो भुजा के स्थान पे 8 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब हम लोग माने x, तो x लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ये तो आ गया 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 8 सेंटीमीटर है इधर गुना में है, तो इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचा, एक, कोई दिक्कत। सीएम से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से अगर दशमलव हटाएं तो यहाँ 10 हो जाएगा बटा में। अब ध्यान दो क्या हुआ, तो x बराबर 112 सीएम। अब बटा में क्या है, 8 में 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 80, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। 112 में 80 से भाग करेंगे, है कि नहीं जी, एक बार में जाएगा 80। अब ध्यान दो, 112 में से 80 घटाएंगे तो कितना होगा, देखो तो
यहाँ जो है 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो गया, ठीक है, और 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो गया, 32 हो गया। नहीं, यहाँ पर अब हम लोग देंगे दशमलव, ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 8 चौका 32 होता है ना जी, तो यहाँ पे आ गया 320, कितना बार में, 4 बार में, ये कट गया, हम लोग क्या मिला, 1.4 है कि नहीं। तो भाग करने पर हम लोग को प्राप्त हुआ 1.4 सेंटीमीटर। ये क्या प्राप्त हुआ, ये हम लोग को प्राप्त हुआ शीर्ष लंब। क्या प्राप्त हुआ जी, देखो शीर्ष लंब को हम लोग x माने हैं, तो x का ही माना है ना 1.4 लिखेंगे यहाँ पे। अतः समचतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर कितना, 1.4 सेंटीमीटर। यही ना शीर्ष लंब है, तो ये शीर्ष लंब हम लोग कितना प्राप्त हुआ, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नोट करो। 9 नंबर में बोला है किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेमी स्क्वायर है और इसकी परिमाप 64 सेमी है। समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है, शीर्ष लंब। तो जो दिया हुआ है पहले उसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 हल। दिया है कि चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 64 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है 64 cm, ठीक है जी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तो अब हम लोग समचतुर्भुज के परिमाप से भुजा निकाल लेते हैं, ठीक है। समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, ठीक है जी। तो हम लोग को समचतुर्भुज का परिमाप पाता है 64 cm बराबर 4 गुना भुजा। भुजा हम लोग को नहीं पता है तो भुजा का भुजा ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये हो गया 64 cm और ये जो 4 है ये गुना में है, बराबर के बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। और ये जो है 4 से अगर इसे काटेंगे तो 16 चौका 64, 16 हम लोग को यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है, बराबर भुजा। तो देखिए 16 का 16 और cm का cm आ गया, तो भुजा बराबर हम लोग को कितना मिल गया, भुजा बराबर हम लोग को मिल गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है भुजा इंटू शीर्ष लंब, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है ये तो हम लोग को पता है 64 cm स्क्वायर, तो हम लिख लेते हैं 64 cm स्क्वायर बराबर भुजा भी हम लोग को पता है 16 cm, तो भुजा 16 cm और शीर्ष लंब नहीं पता है तो शीर्ष लंब वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जो 16 cm है बराबर के बाएं पक्ष में अगर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए 64 cm स्क्वायर जैसे अब इसे ही लिख दिए
और 16 cm को बराबर के बाएं पक्ष में भेजेंगे तो यह भाग में हो जाए, क्योंकि इधर गुना में है तो यह भाग में होगा 16 सेंटीमीटर और बराबर शीर्ष लंब है तो बराबर शीर्ष लंब लिख देते हैं। ठीक है, अब cm से स्क्वायर कट जाएगा और 16 से 64 को कटाएंगे तो 16 चौका 64 4 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या यहाँ पे मिला, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 4 सेंटीमीटर मिला, तो ये हम लोग 4 सेंटीमीटर बराबर शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब हम लोग को कितना प्राप्त हुआ, शीर्ष लंब हम लोग को प्राप्त हुआ 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं जी। चलिए तो आगे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः समचतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया।